तो आयु में यंगेस्ट स्टूडेंट एवर की इस लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, वो पॉइजन यंग फैमिली का लीडर ने जो बियॉन्ड पील अपनी यंग के ऊपर इस्तेमाल किया, उसके बजाय से अपने यंग ने आरोप एक इनलाइटमेंट स्टेज पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसने एक नई तरह की मार्शल आर्ट भी क्रिएट कर दी, जो कि एकदम औसम तो था। लेकिन वो उस तरह की इनलाइटमेंट स्टेज में पहुंचा कैसे, ये एक्सप्लेन होता है इस वाले एपिसोड में। तो यारो, पिछले वाले ट्रांसलेटर ने अपने पॉइजन यंग फैमिली के लीडर ने जो बियॉन्ड पिल का इस्तेमाल किया ना, उसको बियॉन्ड पिल कहा था वो। लेकिन इस वाले चैप्टर में निर्वाणा पिल कहा जा रहा है, तो मैं भी आपसे निर्वाणा पिल ही कहूंगा। जिसके साथ पिछली बार जैसे कि एक्सप्लेन किया गया था, ये निर्वाणा पिल चोटिल बंदों के लिए एक पेनफुल दुनिया का दरवाजा है। लेकिन अगर इसको अब्यूज किया जाए, वो भी अपनी यंग के जैसे, जो कि अभी किसी तरह के पेन में नहीं है, तो उनके सेंसेस का एकदम बैंड बजा देता है ये पील, जो कि एग्जैक्टली चीज अपनी यंग के साथ हुआ। अपनी यंग के शरीर में वो निर्वाला पील जाने के बाद मेडिसिन के बजाय शेयर अमाउंट की वजह से वो चीज पॉइजन बन गया। और जो चीज पॉइजन है उसके लिए तो पॉइजन रिफाइनिंग मैडनेस टेक्निक है, जो कि बस उतना ही ऑब्जर्व किया जितना कि अपनी यंग के लिए पॉइजन था। मतलब समझो, अपना यंग उस मोमेंट में जब नया टेक्निक को क्रिएट किया ना, तब वो काइंडा एक तरह के स्टिमुलाई के ऊपर था। जिस स्टिमुलाई को अब एक्सप्लेन करते हुए अपने यंग मन में सोच रहा था कि ये कितना स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। उससे अभी उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि वो पिछले वाले जिंदगी में जो हाईएस्ट स्टेट में मार्शल आर्ट पे पहुंच गया था, तब वो काइंडा ओमनिपोटेंट साइड को एक्सपीरियंस करता था, जो कि अभी वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और उसी वजह से अपने यंग ने मैनेज किया वो टेक्निक क्रिएट करने वाला कारनामा को। जिस बात कभी छोड़ के स्टोरी में आते हैं, जहाँ की उस सभी नजारे को देख के इस तरफ अपना पॉइजन यंग पिल का लीडर कहने लगता है कि किस तरह ये चीज इम्पॉसिबल है, उसके निर्वाणा पिल के साइड इफेक्ट से आज तक कोई भी ओवरकम नहीं कर पाया है। तो तूने ऐसा कैसे किया? जिसका जवाब उस अपने यंग देता है कि आज तक कोई नहीं कर पाया ना, इस वजह से आज गिनती कर ले, मैंने कर दिखाया। लेकिन अब ये बात बोलती है, अपने यंग मन में सोच रहा था कि अब जबकि वो इस स्टेट में है, तो वो किसी टेक्निक को ट्राई करने का अटेम्प्ट कर सकता है शायद। तो अब यहाँ अपने क्या अटेम्प्ट करने वाले है, उस बात को साइड में रख के इस तरह बातें अपने पॉइजन यंग पिल का लीडर मन में सोच रहा है कि वो ऐसे ही यहाँ मर नहीं सकता बिना उसके कल्ट लीडर के परमिशन के। इस वजह से वो इस पिल को खाता है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और कुछ एक्ू पॉइंट को भी दबाता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल हो जाए, जो कि हो भी रहा है। जैसे देख सकते हो, उसी के साथ उस स्ट्रेंथ को लेके अपने पॉइजन यंग पिल के लीडर अपनी यंग के ऊपर ही सीधा झपट्टा मार देता है। जिस अभी झपट्टा मारने को साइड में रखो यारो, क्योंकि वहां पे अपनी यंग के लिए वक्त एकदम रुक सा गया था। तो वो विस्तार से सोचता है कि किस तरह अभी जो वो फ्लो को विटनेस कर रहा है, वो सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये फ्लो ट्रेजेक्टरी इस दुनिया का है, जिसको उसने कलेप्टिकली पिछले वाली जिंदगी में इस्तेमाल करके स्वॉर्ड गॉड रैम में पहुंच गया था। उस वक्त पे उसे ड्रैगन नाम से जाना जाता था, और वो उस कलेक्टिव फ्लो में अपने एनर्जी को ब्रीथ करता था। जो अभी चीज अपने यंग कलेक्टिवली करेगा, लेकिन अब आउटर स्टेट में सभी दिशा में एक साथ एक ही मोमेंट में, जब अपने यंग ने बोल्ड फ्लो के मुताबिक अपने स्वॉर्ड को चलाया, तब बन गया साइमल्टेनियस स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन, जो कि अपनी पॉइजन यंग फैमिली के लीडर के लिए अपनी यंग ने इवन स्वॉर्ड को चलाया भी नहीं। वो पीसों में कट जाने से पहले सिर्फ यही चीज को सोच पाता है। लेकिन अभी उसके साथ ही हम लोग को जो एक्सप्लोजन दिखाया जाता है, उसके अंदर भी अपने यंग ने चलाए हुए वो वर्ल्ड फ्लो के मुताबिक शॉर्ट स्लैश थे, जो तो अभी माइंड वॉगलिंग काम को करने के बाद अपने यंग कैजुअली वहां से चल देता है। लेकिन वही पे अपने व्हाइट स्नेक एक्सप्लेन करने लगता है किस तरह अपने यंग ने उसे सिर्फ एक टेक्निक का इस्तेमाल करके पॉइजन यंग फैमिली के हर एक मेंबर को मार डाला। जो जानने के बाद तो ये कारनामा और भी ज्यादा माइंड वॉगलिंग हो गया भाई। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना व्हाइट स्नेक पूछने लगता है अपनी यंग से कि यार, सारे के सारे बंदों को मारना जरूरी था, तो एक को बचा लेता, जिससे इंटरोगेट करता। लेकिन अभी उसके जब में अपना यंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महसूस कर रहा है उस माउंटेन के साइड इनॉर्मस एनर्जी है। तो शायद वहीं पे डेमनिक कल्ट का लीडर होगा, जिससे निपटने के लिए अपने यंग जब जा रहा था, तब उस तरफ अपने डेमनिक कल्ट लीडर के लिए
वो यार अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड भाई का कब से इंतजार कर रहा था, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ अपना डेमनिक कल का लीडर सोच में पड़ जाता है कि मैंने सोचा था जब तक लिटिल पॉइजन डीमन को उस फॉर्मेशन के अंदर डाल दूं तब तक लेफ्ट एंड राइट हैंड बॉय आ जाएगा, लेकिन उन दोनों का आने की बात तो छोड़ो, उन दोनों का कोई न्यूज ही नहीं आ रहा है। जो चीज अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही कुनलुन बॉर्डर लाइन के वॉर में नामगेन क्लैन के कोई भी इन्वॉल्वमेंट्स को कट ऑफ कर दिया। उसको ऊपर से पासा पलटने वाले इंटरफेयर जो बंदा कर सकता था, उसके लिए भी खास करके अपने डेमनिक कल्ट के लीडर ने उस इविल स्पिरिट को बुद्धिस्ट इंटेंट से राइट अनुभवी की तलवार में सील किया था। तो मतलब समझो, अपने डेमनिक कल्ट के लीडर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेंट्रल प्लेन में जो बंदे उस मतलब बॉर्डर कुनलुन वॉर में इंटरफेयर कर सकते थे, पासा पलटने वाले चाप को चल सकते थे, उन सभी से मतलब निपटने का इंतजाम इन लोगों ने लगभग कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल भी हम लोग को दिखाया जाता है अपने मतलब यंग के साथ आने वाले वो बुद्धा का हालात उस इविल स्पिरिट ने किस तरह किया, मतलब बुद्धिस्ट प्यूरिफाई एनर्जी को चूस लिया था। जो चीज अगर शाओलिन टेम्पल पे वो हेड मॉन्क अगर आता कोई ट्रेजर भी लेके, तब भी तैयारी वही था, जिसको बस अपनी यंग ने कुछ ही दिनों के सोच के बस वैसे ही निपटा डाला था। लेकिन अभी इसी सोच के बीच एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाता है। जो डेमनिक पॉइजन यांग फैमिली के साइड थे, वहां से आने वाले डेमनिक एनर्जी साइमल्टेनियसली एक साथ मतलब गायब हो गया। जो न्यूज ये लड़की वाला फ्यूजन भी जब लाके देता है, तब उस अपने डेमनिक कल्ट का लीडर कहता है कि माँ यू शांत हो जा। तो यारो ये डेमनिक फ्यूजन लेडी का नाम माँ यू है, जो कि मेरे को याद नहीं रहेगा, तो मैं इसको डेमन फ्यूजन ही कहूंगा। जिस बात को छोड़ के अपना डेमनिक कल्ट का लीडर आगे कहता है कि उसे किसी एक सेफ जगह पे छुप जाना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइजन यांग फैमिली वो इंट्रूडर आने वाले बंदे को रोक नहीं पाया ना, तब उसका सीधा टारगेट मैं हूंगा। लेकिन अब मेरे कल्ट में मेरे रहते हंगामा, वो जो कोई भी हो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जो बात बोलने के साथ साथ ही वहां से सेंस ऑफ हम लोग को हमारे व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखे जाते हैं, जिसको कि लिटिल पॉइजन डीमन भी कहा जाता है, जो कि तब से ही रैम्पेजिंग डीमनिक एनर्जी के हाथों टॉर्चर हो रहा है, जब से अपने डेमनिक कल्ट के लीडर ने उसको उस फॉर्मेशन मतलब छोड़ के गया था। तो अब इस टॉर्चर के दौरान अपने इस व्हाइट हेयर बंदे को वक्त का पता नहीं चलता। वो सिर्फ वहां पड़े पड़े यही सोच पा रहा है कितना वक्त बीत चुका है और उसे कितना सहना पड़ेगा। इस तरह अगर चलता रहेगा तो पहले उसका माइंड टूट जाएगा, वो एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाएगा, क्योंकि उसका शरीर तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जो स्पीड के मुताबिक उसका माइंड टूटे जा रहा है। लेकिन अब इन्हीं सोचों के बीच अपने व्हाइट हेयर बंदा अपने यंग के बारे में सोच लेता है। मतलब यार इस बंदे को क्या कहा जाए। यह बंदा अपने यंग के बारे में सोच के वहीं पे शांत हो जाता है। वो सोचता है जब तक वो अपनी यंग को मार नहीं डालता ना, तब तक वो किसी भी अमाउंट के पेन को इंडोर करेगा, किसी भी हद तक गुजर जाएगा। वैसे वो रिजनरेट करने वाला ही है, तो क्यों ना उसके बॉडी को ही इस पेन के आगे सरेंडर कर दिया जाए। जो चीज सब करने के बाद अपने यहाँ व्हाइट हेयर वाला बंदा वहीं पे बैठ के इस रैम्पेजिंग डेमनिक एनर्जी का फायदा उठाने का बारे में सोचता है, जिसके बाद ही अपने व्हाइट हेयर बंदा उसके जो पॉइजनस आर्ट से मेरिडियन बना है, पॉइजनस मेरिडियन, उसमें ही तोड़फोड़ करने लगता है कि डेमनिक एनर्जी घुस, जहां घुसना है घुस, तोड़फोड़ डाल, मेरे शरीर को एकदम चकनाचूर कर दे, वैसे मैं रिजनरेट होने वाला हूँ। यही चीज जब कर रहा था तब और भी ज्यादा पेन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब इस इंक्रीज पेन के साथ साथ अपनी व्हाइट हेयर बंदे के अपनी यंग के लिए गुस्सा भी इंक्रीज हुए जा रहा था, जिसके बाद ही अगले सीन में देखा जाता है अपनी व्हाइट हेयर बंदे के शरीर से डेमनिक एनर्जी फट रहा है, उसका शरीर फट जा रहा है, शकल फट रहा है। मतलब जैसे कि देख रहे हो, यह सिलसिला कुछ वक्त तक चलने के बाद अचानक से अपने व्हाइट हेयर बंदे के पेन कम होने लगता है, जिसके बाद वो जब अपनी आंखें खोलता है, तब यारो इसके आंखें को देखो और बंदे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखो यारो। तो यारो इसको देख के मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इससे कहते हैं भाई विलेन। मतलब अब इस बात को छोड़ के स्टोरी में थे जहाँ की अपने व्हाइट हेयर बंदा मन में सोच रहा है कि किस तरह उसे यार पेन महसूस नहीं हो रहा है, उसके माइंड क्लियर हो रहा है, वो अभी अपने अंदर मौजूद डेमनिक एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा है। इसका मतलब वो एक्सट्रीम डीमन रैम में पहुंच गया है, जिस अभी रियलाइजेशन को करने के बाद उससे अपना व्हाइट हेयर बंदा एक बॉस तरीके से
उन हाफ ह्यूमन हाफ रेनडियर वाले क्रिएचर को बुलाता है और पूछता है कि उसे कितना वक्त लग गया है इस मतलब एक्सटिंक्ट डीएनएम को अचीव करने के लिए, जिसका जवाब उसने अपने हाफ ह्यूमन हाफ डियर वाला बंदा देता है कि उसे 5 दिन और 4 रातें लग गए इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए। जिस बात को आप सुन के उस तरह अपने व्हाइट वाले बंदे के लिए ये चीज यार गुड न्यूज था, क्योंकि उसे सिर्फ 4 दिन लगे एक्सटिंक्ट डीएनएम में पहुंचने के लिए। अगर वो इसी तरह ताकतवर होता रहा ना, तब वो गारंटेडली अपनी यंग के लिए मतलब रिवेंज ले लेगा। और हमारे लिए भी यारो, अगर ये बंदा इसी तरह ताकतवर बनता रहा ना, तब अपनी यंग के लिए ये बंदा जरूर से बड़ा खतरा बनेगा। मतलब शायद इवन मार भी सकता है, जो कि पर्सनली मेरे को नहीं लग रहा है। उस बात को छोड़ के इस तरफ अपने व्हाइट हेयर बंदा अपने आसपास देखता है। जब यारो ये पहली बार आया था ना, ये जगह एकदम ही फुल ग्रीनरी था, पेड़ पौधे थे, जो कि अभी नहीं है, एकदम ही बंजर बन चुके हैं। तो इस चीज को देख के अपना व्हाइट हेयर बंदा पूछता है कि ऐसा होने की वजह क्या उसका पॉइजनस एनर्जी है, जिसका जवाब भी देने से पहले उस तरफ मतलब उस फॉर्मेशन के अंदर सीजन चेंज हो रहा था, आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली आ रहा था। जिस चीज कर रही जब अपना व्हाइट हेयर बंदा इस हाफ ह्यूमन हाफ डियर को पूछता है, तब अपने डियर वाला बंदा बताता है कि किस तरह 10,000 डीमंस के मास्टर डिसेंड हो रहा है। जिस बात को आप सुन के जब उस तरफ अपने व्हाइट हेयर बंदा पूछता है कि क्या बात कर रहे डीमनिक कल्ट के लीडर कर रहे हैं, लेकिन अब यारो उस सवाल का जवाब अपने हाफ ह्यूमन हाफ डियर वाला बंदा देता है कि नहीं, अभी का जो करेंट डीमन लॉर्ड है वो सिर्फ इस अर्थ के डीमंस के ऊपर रूल करता है, लेकिन जो 10,000 डीमंस के मास्टर डिसेंड हो रहा है उस बींग को कई नामों से जाना जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम जो सभी लोग जानते हैं वो है हेबेली डीमन। तो अब यारो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आसपास ये जो फॉर्मेशन के अंदर पेड़ पौधे एकदम ही सूख गए ना, ऐसा होने की वजह अपनी अंग ने जो 8 सेकंड फॉर्मेशन का तोड़ डाला ना, उसके एनर्जी आप यहाँ नहीं आ रहे, इस वजह से वो डिवाइन हेवन करके बंदा अपनी सेक्युलेशन ट्रेनिंग को छोड़ के यहाँ देखने आया है। जो अगर थ्योरी करंट निकल जाता है तो इस अर्थ में मौजूद डीमेनों का लॉर्ड और डीमेन लॉर्ड है, लेकिन उसी तरह के 10,000 डीमेंस का जो मास्टर है वो शायद किसी और ही अर्थ से आया है और शायद कई और भी दुनिया होंगे, जो भी वंस अगेन मेरी थ्योरी है, क्योंकि समझ ही गए होंगे कि चैप्टर खत्म हो गया है। इसलिए अब यारो इन सारे सवालों का अगर जवाब चाहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा तभी मैं तुरंत ही न्यू वीडियो बना के दे दूंगा। और इसी के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बोले तो बाय।